जेईई एडवांस्ड 2025 का एग्ज़ाम केवल वही छात्र दे सकते हैं जो इन 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेईई एडवांस्ड 2025 के प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन्ड है दैट ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर जेईई एडवांस्ड 2025। पहला क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2025। अगर आपको जेईई एडवांस्ड 2025 में अपीयर होना है तो सबसे पहले आपको जेईई मेन 2025 में अपीयर होना होगा और उसमें अगर आपका नाम टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में होगा तभी आप आगे जेईई एडवांस्ड की एग्ज़ाम दे पाएंगे। रिजर्वेशन के आधार पर किस कैटेगरी से कितने छात्रों को जेईई मेन के परफॉर्मेंस के आधार पर जेईई एडवांस्ड के एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, आप इस स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है एज लिमिट। जेईई एडवांस्ड 2025 में केवल वही कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 के बाद है। अगर आप एससी, एसटी या दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 के बाद का होना चाहिए। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एक कैंडिडेट जेईई एडवांस्ड को मैक्सिमम 2 बार दे सकता है, वो भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, यानी कि आपके 2 अटेम्प्ट के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया है रिगार्डिंग अपीयरेंस इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। 2025 में होने वाले जेईई एडवांस्ड के एग्ज़ाम में केवल वही छात्र अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार 2024 में दिया है या फिर 2025 में दिया है और उस बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स उनका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिन्होंने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 या उससे पहले के वर्षों में दिया है वो जेईई एडवांस्ड 2025 में अपीयर नहीं हो सकते। 2022-23 सेशन के वैसे छात्र जिनका क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट 28 जून 2023 के बाद प्रकाशित हुआ था वो जेईई एडवांस्ड 2025 में अपीयर हो सकते हैं। इट शुड बी नोटेड हियर कि यहाँ पर बाई अपीयरेंस इन क्लास 12 से मतलब है कि जिस साल आपने क्लास 12 में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दिया उस साल क्या आपके बोर्ड ने रिजल्ट प्रकाशित किया या नहीं किया। आप उस बोर्ड एग्ज़ाम में पास होते हो या फेल होते हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके बोर्ड द्वारा उस साल रिजल्ट जारी किया गया था तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। यानी 2024 में जिन्होंने पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दिया, अगर वो उस एग्ज़ाम में 75% नहीं ला पाते या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, फिर भी उनका जेईई एडवांस्ड का एक अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। अब जब आप 2025 में एक बार फिर से बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो इस साल जेईई एडवांस्ड में बैठने का आपके पास दूसरा और आखिरी मौका होगा। 2026 में 2024 के कैंडिडेट नहीं अपीयर हो सकते। आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने पहले कभी आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया है। अगर 2024 के जौसा काउंसलिंग के दौरान किसी को कोई कॉलेज मिला और उसने ऑनलाइन फिर रिपोर्ट नहीं किया अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर, या फिर लास्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट से पहले ही उसने काउंसलिंग से विड्रॉ कर लिया, या फिर लास्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट से पहले उसने अपने एलोकेटेड सीट को कैंसिल करवा लिया, वैसे सभी छात्र 2025 के जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जेईई एडवांस्ड 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सबके टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।